मॉनसून के बादल बरसे कहर बनकर। गुजरात के कई इलाकों में तबाही। कई जिलों में टूटकर हुई बारिश। असम में आसमान से बरसी आफत। जमीन से जंगल तक जल ही जल। इंसान से लेकर जानवर तक बेहाल। असम के 25 जिले हुए पानी पानी। देवभूमि उत्तराखंड में जोरदार बारिश। कश्मीर से राजस्थान तक आफत के बादल। मॉनसून से देश भर में जीना मुहाल। बारिश से आधा हिंदुस्तान बेहाल है। जल का प्रहार असम से गुजरात तक कहर बरपा रहा है। असम में 59 लोगों की मौत हो गई तो गुजरात में 6 लोगों की जान चली गई। सारी नदियां उफान पर हैं। कई डैम खतरे के निशान की ओर बढ़ रहे हैं। गुजरात में एयरफोर्स हाई अलर्ट पर है। रेस्क्यू में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। बाढ़ ने गुजरात में भी जमकर कहर बरपाया है। गुजरात के कई जिलों में लगातार हो रही बरसात से हालात बेकाबू हैं। बाढ़ से 6 लोगों की मौत की खबर है। राज्य में वायुसेना को अलर्ट पर रखा गया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। गुजरात में सैलाब से संकट। पानी की शक्ल में बरसी आफत। राजकोट, खेड़ा, मोरबी में जल प्रलय। जामनगर, सुरेंद्रनगर, नर्मदा, बनासकांठा में बाढ़ से बर्बादी। ये गुजरात के सुरेंद्रनगर का दृश्य है। सैलाब का शोर दिलों में खौफ पैदा करता है। सुरेंद्रनगर में बादल टूटकर बरसे हैं। इतनी बरसात हुई है कि हालात बेकाबू हो गए। बाढ़ की बदौलत सुरेंद्रनगर के धोली धजा डैम में ये लोग फंस गए। अंधेरा होने के साथ इन लोगों के खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। लिहाजा ड्रोन के जरिए पहले इन्हें खाना पहुंचाने की कवायद शुरू हुई और फिर एनडीआरएफ ने इनका रेस्क्यू किया। पानी जब सैलाब की शक्ल में रिहायशी इलाकों में घुसता है तो हालात कैसे होते हैं, वो राजकोट में रिहायशी इलाकों की इन तस्वीरों को देखकर समझिए। राजकोट की इस कॉलोनी में बाढ़ का मंजर है। लोग यूं ही घुटने तक पानी में रहने को मजबूर हैं। हालात ये है कि यहाँ 50% दुकानें बंद हैं। सौराष्ट्र के 22 डैम के ओवरफ्लो होने की बदौलत हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कल रात से पानी भर गया है इधर ने, सब ये उथल पाथल हो गया है। लोट ने डब्बा, ये सब खाने का चीज वस्तु सब कल रात से ऐसे ही पानी चालू है। सर हमारे घर में पानी घुस गया था। हम पूरी रात सोए नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे कोई आता नहीं है पूछने को भी हमारे को। राजकोट में पिछले 24 घंटे में 17 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बरसात ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। कोई ऐसा घर नहीं जहां बरसात का पानी न घुस आया। जगह जगह एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। अब ये तस्वीरें देखिए। ये गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें हैं। यहाँ स्कूलों में जबरदस्त पानी भराने से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नर्मदा में भी बेहिसाब बरसात से हालात बेकाबू हो रहे हैं। टंकारा में तो बादल फटने से 6 घंटे में ही बाढ़ के हालात हो गए। मोरबी से लेकर जामनगर, सुरेंद्रनगर, राजकोट, नर्मदा और बनासकांठा तक में जनजीवन अस्त व्यस्त है। इन शहरों में एनडीआरएफ की टीम तैनात है और राहत का काम जोर शोर से चल रहा है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ के हालात पर राज्य सरकार नजर बनाए हुए है। प्रशासन मुस्तैद है। गुजरात में बाढ़ से हालात बेकाबू हो रहे हैं मगर लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। राजकोट में तेजस, मोरबी में राजेश, जामनगर में दर्शन के साथ गोपी घांघर, अहमदाबाद आज तक।
बाढ़ से सबसे ज्यादा आफत असम में मची है। सूबे के 28 जिलों के 15 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की चपेट में हैं। यहां बाढ़ से मरने वालों की तादाद 59 तक पहुंच गई है। हालात कितने विकट हैं आप खुद देखें। यहाँ जमीन नहीं, सिर्फ पानी ही पानी है। न सड़कें हैं, न खेत, न मैदान, सिर्फ पानी। जहां तक नजर जाए सैलाब नजर आए। यूं तो पूरा असम बाढ़ की चपेट में है, मगर असम के 28 जिले बाढ़ से त्राहिमाम कर रहे हैं। जिन जिलों में बाढ़ का कहर है उन्हीं में से एक ये जिला है नौगाम, जहां आज तक संवाददाता पहुंचे हैं। तस्वीरें देखिए। नौगाम जिले के ज्यादातर हिस्सों में ऐसे ही 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। जिंदगी यहाँ रेंग भी नहीं रही, ठप पड़ी हुई है। सिर्फ गांव ही नहीं, जो तमाम स्कूल हैं बाढ़ग्रस्त इलाकों में, वो इस तरह यहाँ पर ताला लटक रहा है। और असम के 28 जिलों में लगभग यही स्थिति है। हालांकि पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि फिलहाल 2 दिनों से बरसात नहीं हुई है। लेकिन अमूमन इन इलाकों में यही तस्वीर है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नागाम से हैं, जहां से मैं इस समय रिपोर्ट कर रहा हूं। नागाम में आसपास के जो भी ब्रह्मपुत्र नदी और उससे जुड़े हुए नालों से लगते हुए जो गाँव हैं, वहां पर लगभग ये तस्वीर है। घरों का सामान ऊपर आकर तैर रहा है। यहाँ कितने लोग रहते हैं इस पूरे गांव में? यहाँ कितने घर हैं? 2 घर है। अच्छा, 2 घर में पूरा पानी घुसता है। तो कहाँ है सारे लोग? हैं भी घर में? घर में नहीं है, और दूसरे घर में रहते हैं। अभी इस घर में नहीं है। तो कितना दिन से पानी भरा है यहाँ पे? यहाँ पे आज 15 दिन सारा हो जाएगा। तो मदद के लिए कोई आया दवा लेके? कोई नहीं है यहाँ पर मदद करने के लिए। हमें गवर्नमेंट से या किसी और डिपार्टमेंट? कोई नहीं है, कोई नहीं है। लोग कहाँ खुद से चले गए? खुद चले जाएंगे। असम के ज्यादातर जिलों में हालात ऐसे ही हैं। चिरांग में तो लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए बांस का बांध बनाना शुरू कर दिया, ताकि पानी को रोका जा सके और जिंदगी बचाई जा सके। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 59 तक पहुंच गया है। असम के 25 जिलों के 15 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित बताए जाते हैं। बाढ़ में 79,000 हेक्टेयर फसल भी बह गई है। असम का मशहूर कांजीरंगा नेशनल पार्क आधा से ज्यादा डूब चुका है। अधिकारियों के मुताबिक सूबे में 363 राहत शिविर चल रहे हैं, जहां 25,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। कुदरत का कहर असम पर बरस रहा है। राज्य सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, मगर बाढ़ के आगे किसी का बस नहीं चल रहा। नौगाम से आशुतोष के साथ आज तक ब्यूरो। असम की बाढ़ में इंसानों के साथ साथ जानवरों पर भी आफत आई है। काजीरंगा के गैंडे पानी से घिर गए हैं और उन्हें छोटे छोटे टीलों पर पना ली है। यहां इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना बड़ी मुश्किल है, लेकिन इस बार सरकार और वन विभाग ने उन्हें खाना पहुंचाने का इंतजाम किया है। असम की विकराल बाढ़ में अभय कुछ भी नहीं रहा। न जंगल बचे, न खेत खलिहान और न ही गांव। ये काजीरंगा नेशनल पार्क है, जहां जमीन तो बची नहीं, बस पानी ही पानी है। और उस पानी पर यहाँ वहाँ छोटे छोटे टीले जैसे टापू उभर आए हैं। इन्हीं टापुओं पर काजीरंगा के गेंडे डेरा डाले हुए हैं। सब तो जलमग्न हो चुका है, इसलिए जहाँ जमीन है वहीं जान बचाने की जगह खोज ली गई है। आज तक पहुंचा है काजीरंगा नेशनल पार्क के बीचों बीच, और ये वो इलाका है जहां पर दुर्लभ प्रजाति के एक सींग वाले जो राइनो है वो मिलेंगे। आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं राइनो की कैसे, चूंकि काजीरंगा जो पूरा पार्क है वो जलमग्न हो गया, जलाशय बना हुआ, और जिसके बाद जो भी राइनोज है वो यहाँ से निकल करके तटीय किनारे, कई जगहों पर हालांकि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहां पर भी हाईलैंड बनाए गए हैं, और ये वो थोड़े तटीय इलाके हैं जहां पर इलाका ऊंचला है। और जान बचाने के लिए ये तमाम राइनोज इन तटीय इलाकों में जा चुके हैं ताकि यहाँ पर वो अपनी जान बचा सके। 4 जो बच्चे हैं उनकी मौत हो गई थी डूबने की वजह से, पानी भरने की वजह से। पहली बार असम जो सरकार है उसने इन राइनों के लिए घास का प्रबंध किया। इस साल काजीरंगा में जब पानी घुसा तो सरकार और नेशनल पार्क ने इन बेजुबान जानवरों की जान बचाने की पहल की, वरना पहले तो ये होता रहा कि बाढ़ से घिरे इस इलाके में जानवर भूख से तड़प तड़प कर मर गए।
लेकिन इस बार ऊंचे टीलों पर मंडरा रहे इन जानवरों तक चारा पहुंचाया जा रहा है। वो हम लोगों ने पहली बार कोशिश की है कि जो यहाँ पे कुछ जानवरों के लिए चारा दिया जाए। हालांकि यह कभी भी ऐसा नहीं किया गया है और चारा भी हम लोग कहीं बाहर से नहीं ला सकते। चारा हम लोगों को यहाँ पे जो राइनो खाते हैं या एलिफेंट जो चारा खाते हैं या जो वाइल्ड बेफेलो जो चारा खाते हैं, उसी चारा को जो ऊंची जगह पे यहाँ पे ये लो लाइंग एरिया, आगे आप जाएंगे ऊंची जगह पे जहाँ पे और भी राइनो है, तो वहाँ से घास काट करके जो राइनो यहाँ फंसे हुए हैं उनको देने की व्यवस्था की जा रही है। बड़े गेंडे अपनी जान बचाने के लिए दूसरे इलाकों में जा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे तैरना नहीं जानते, उनकी जान को ज्यादा खतरा रहता है। इस साल भी कुछ गेंडों की मौत हुई, लेकिन पार्क के अधिकारियों ने उन्हें बचाने की कोशिशें अब शुरू कर दी हैं। इस भयानक बाढ़ में जहां इंसानों को ठौर नहीं है, वहां जानवरों के लिए ठिकाने और खाना पीना खोजना बड़ी पहल है। इन राइनोस को बचाने की कोशिश की गई है फॉरेस्ट विभाग की ओर से, और ये इस तरह से घास पहुंचाया जा रहा है ताकि इन जानवरों को, इन बेजुबानों को खाना मिल सके और इनकी जिंदगी बचाई जा सके। पूरे असम की लगभग यही तस्वीरें हैं। एक ये कोशिश है कि इन बेजुबानों को बचाया जा सके। काजीरंगा नेशनल पार्क, ग्राउंड जीरो से प्रबीर विश्वास के साथ में आशुतोष, आज तक। आसमान से मूसलाधार मुसीबत बरस रही है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में भी सैलाब उमड़ आया है। कहीं रास्ते कट गए हैं तो कहीं बरसात ने कई घरों को जमींदोज कर दिया है। लगातार हो रही बरसात ने उत्तराखंड के कई जिलों में हाहाकार मचा दिया है। ये तस्वीरें उसी की बानगी देखिए। जान हथेली पर रखकर ये बच्चे यूं ही स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें नैनीताल की। बरसात का मौसम शुरू होते ही कोला नदी का पानी उफान मारता है और इसी पानी को पार कर स्कूल जाते हैं ये बच्चे। हर बरस यही होता है। तस्वीरें सब देखते हैं, मगर सरकार कभी ये नहीं सोचती कि यहाँ पुल बना दिया जाए। हमें स्कूल जाने में बहुत कठिनाई होती है, नदी पार करने में। यहाँ न ऊपर 10 किलोमीटर तक पुल नहीं है, न नीचे को हमारी पढ़ाई का हर्जा होता है। पहले पुराना गड्ढर का पुल था जो कि कुछ समय पूर्व हमारा टूट गया था। इसमें प्रस्ताव जरूरी विभाग द्वारा बना करके भेज दिया गया है स्टेज 1 का। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी जो पैसा स्वीकृत होगा फिर पुल का निर्माण होगा। उत्तराखंड के कई शहरों में बरसात ने बेहाल कर रखा है। देहरादून से 30 किलोमीटर दूर सिल्ला गांव में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। यहाँ बादल फटने के बाद 9 घर पूरी तरह तहस नहस हो गए थे। इस बर्बादी की तस्वीर आज तक पर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पहुंचे। जैसा बादल उत्तराखंड में फटा, वैसा ही जम्मू कश्मीर के डोडा में भी कहर बनकर बरसा। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात क्या हैं। उधर राजस्थान के बांसवाड़ा में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। बांसवाड़ा में बाढ़ की चपेट में आए एसडीएम की तलाश अब भी जारी है। कुल मिलाकर देश के आधे से ज्यादा हिस्से में बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। नैनीताल से लीला सिंह बेस्ट के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई में एक बार फिर जानलेवा लापरवाही सामने आई है। मामला कुर्ला के हार्बर लाइन का है। वहां एक युवक ने दौड़ती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और तो और ट्रेन से झटका लगने के बाद युवक प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। देखिए कैसे युवक रफ्तार वाली ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करता है, अगले ही पल वो गिर पड़ता है। गनीमत रही कि उस वक्त प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के जवान मौजूद थे। तुरंत युवक को ट्रेन से दूर खींच लिया, तब जाकर उसकी जान बच पाई।